क्या आप फर्स्ट टाइम टूथ एक्सट्रैक्शन कराने जा रहे हैं एंड बहुत ज़्यादा एंग्शियस हैं अबाउट हाउ इट्स डन, हाउ फास्ट इट्स डन एंड हाउ पेनलेस इट विल बी? Well, watch this video to know everything about the steps and what happens during a tooth extraction. Hi, I'm Dr. Shreya Krishna, your trusted oral and maxillofacial surgeon from New Delhi. टूथ एक्सट्रैक्शन यानी कि दांत निकालना बहुत कारणों की वजह से करा जाता है। सबसे कॉमन होता है अगर दांत में कीड़ा लग जाए जो किसी और वे में फिल नहीं हो सकता, या आपका दांत फ्रैक्चर होके टूट जाए, या आपका दांत अबनॉर्मल पोजीशन में आया हुआ हो जिसको निकालना ही पड़े। कोई भी पर्सन जो फर्स्ट टाइम टूथ एक्सट्रैक्शन के लिए जा रहा है बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है, बिकॉज टूथ एक्सट्रैक्शन एंड पेन बहुत ही सिनोनिमस हो चुके हैं। लेट मी टेल यू कि क्या क्या स्टेप्स हमारे क्लिनिक में या किसी भी सेंटर में होते हैं टू इंश्योर कि टूथ एक्सट्रैक्शन आपके लिए बहुत ही एक स्मूथ प्रोसीजर हो। जब आप हमारे पास आते हैं, वी गो थ्रू योर एंटायर केस हिस्ट्री, जिसमें हम आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन भी पूछते हैं, वेदर आप बीपी के पेशेंट हैं, शुगर के पेशेंट हैं, आपको और कोई हेल्थ प्रॉब्लम है या नहीं। अगर आप परफेक्टली फिट हैं या आपको कुछ डिजीजेस हैं बट दे आर वेल कंट्रोल, देन यू कैन गो इन फॉर द टूथ एक्सट्रैक्शन। हम आपका एक्सरे पे एनालिसिस करते हैं कि आपकी जो दांत है वो क्या कितना स्ट्रक्चर बचा है, जिससे ये डिसाइड होता है कि टूथ एक्सट्रैक्शन नॉर्मली हो पाएगा या सर्जिकली हो पाएगा। एक बार सब कुछ डिसाइडेड है कि क्या ट्रीटमेंट प्लान है, देन वी गो ऑन टू एक्चुअली डूइंग द एक्सट्रैक्शन। उसके लिए आपको कंफर्टेबली डेंटल चेयर पे बिठाया जाता है, एक सूटेबल चेयर पोजीशन दी जाती है। उसके बाद आपको एक एंटी बैक्टीरियल माउथ वॉश दिया जाता है, जिससे आपको अपना माउथ रिंस करना होता है। ये एंटी बैक्टीरियल माउथ वॉश देने से जो आपके माउथ में बैक्टीरिया फंगस होते हैं जो नेचुरली पाए जाते हैं माउथ में, वो थोड़े रिड्यूस या वो थोड़े काउंटर हो जाते हैं, सो दैट प्रोसीजर के बाद इन्फेक्शंस के चांसेस रिड्यूस हो जाएं। आफ्टर द माउथ वॉश जो थर्ड स्टेप होता है वो होता है जो हमें इंजेक्शन देना होता है। उससे पहले हम एक एनेस्थीसिया का स्प्रे या एनेस्थीसिया का जेल लगाते हैं उसी पार्ट में जहाँ पे हमें फ्यूचर में इंजेक्शन डालना हो। इसको करने से हमारा जो इंजेक्शन वाला प्रोसीजर होता है वो थोड़ा टॉलरेबल एंड पेन फ्री हो जाता है। नेक्स्ट ऑफ कोर्स द मोस्ट ड्रेडेड पार्ट, हम लोकल एनेस्थीसिया का इंजेक्शन देते हैं। वी यूज इन आवर सेंटर वेरी वेरी फाइन नीडल्स, जिनका पियर्सिंग पता भी नहीं चलता पेशेंट को, एंड स्पेशली एक बार हमने आपको प्रीवियस स्टेप अच्छे से किया हो तो एनीवे यू विल नॉट फील द पेन ऑफ द इंजेक्शन। द नेक्स्ट स्टेप इज देन प्रोसीडिंग इनटू द प्रॉपर पार्ट ऑफ टूथ एक्सट्रैक्शन। इसमें हम अपने एलिवेटर्स को यूज करके पहले दांत को थोड़ा लूजन अप करते हैं। जो टूथ एंड बाकी के बोन के बीच में जो फाइबर्स होते हैं, जिसको कहते हैं पीडीएल लिगामेंट, उन लिगामेंट्स को हम ब्रेक करते हैं विद आवर इंस्ट्रूमेंट। इससे टूथ थोड़ा लूज होता है फ्रॉम इट्स सॉकेट। The next step is of course the tooth delivery, जिसमें हम फाइनल इंस्ट्रूमेंट यूजुअली डेंटल फोर्सेप यूज करते हैं, दांत को पूरी तरीके से सॉकेट से बाहर निकालते हैं। कभी कभी अगर दांत बहुत ज़्यादा डैमेज होता है तो उसका कोई रूट फ्रैक्चर भी हो जाती है, सो रूट को भी निकालते हैं। नो एक्सट्रैक्शन इज कंप्लीट टिल द एंटायर पार्ट ऑफ द टूथ इज आउट, विच इंक्लूड्स द टॉप पार्ट क्राउन एंड द बॉटम पार्ट विच इज रूट्स। आफ्टर रिमूविंग द टूथ, जो नेक्स्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंड किसी को भी अपने सेटअप में मिस नहीं करना चाहिए, वो है प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ द सॉकेट। क्लीनिंग इंक्लूड्स नॉट ओनली विद द इंस्ट्रूमेंट रिमूविंग वट एवर इन्फेक्टेड टिश्यूज इनसाइड द सॉकेट, बट ऑल्सो अच्छे से सलाइन, मेडिकेटेड सलाइन से उसको वॉश यानी कि इरिगेट करना। इसके बाद सॉकेट को अच्छे से कंप्रेस किया जाता है। कंप्रेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इट स्टॉप्स द ब्लीडिंग, इट मेक्स द साइज ऑफ द वूंड स्मॉलर एंड हेंस क्विकर रिकवरी। आफ्टर दिस स्टेप, अगर आपको सूचरिंग दैट इज स्टिचिंग रिक्वायर्ड है, केस के हिसाब से होता है, तब स्टिचिंग होता है। अदरवाइज वी डायरेक्टली पुट अ गॉज पैक एंड वी आर डन विद द प्रोसीजर। आफ्टर वी आर डन विद द प्रोसीजर एंड यू हैव टेकन अ फ्यू मिनट्स फॉर योर रिकवरी, हम आपको आराम से बिठाकर पोस्ट एक्सट्रैक्शन इंस्ट्रक्शंस, सारे डूज एंड डोंट्स विद देयर सिग्निफिकेंस समझाते हैं। दिस इज अगेन समथिंग दैट हम बहुत सीरियसली लेते हैं, बिकॉज वी नो दैट आफ्टर एक्सट्रैक्शन विच इज जस्ट लाइक अ माइनर सर्जरी, एंड अगर आपने अपने इंस्ट्रक्शंस प्रॉपरली फॉलो नहीं किए, द कॉन्सिक्वेंसेज कैन बी वेरी हार्श फॉर द पेशेंट। आफ्टर यू गिवन द इंस्ट्रक्शंस, you go back home,
We take regular follow-ups from our extraction patients. एक call हम next day करते हैं, and we always like to see our patient after a week to see and to monitor the progress after the extraction.